हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नई कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि आपकी इमोशनल और आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मेरी नई वर्कशॉप जिसका नाम है I am home। I am home ये मेरी नई वर्कशॉप का नाम है गाइस, जो कि बॉडी पॉजिटिविटी और वेट लॉस प्रोग्राम होने वाला है और ये 9 जुलाई से शुरू होने वाला है ऑनलाइन। 3 मंथ्स की ये जर्नी होगी, 3 महीनों की, और जिसमें हम बहुत ही एक दूसरे के साथ पर्सनल लेवल पर काम करेंगे। ओके तो यस, इसी वर्कशॉप को ध्यान में रखते हुए मैं आज की रीडिंग करने वाली हूँ। ये टॉपिक बहुत दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था, लेकिन बाकी टॉपिक्स की वजह से मैं इसे कवर नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं फाइनली बैठी हूँ इसको कवर करने को। तो यस, रीडिंग को शुरू करने से पहले इस वर्कशॉप में हम क्या करने वाले हैं मैं थोड़ा सा वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जैसा मैंने कहा, ये 3 महीनों की एक जर्नी होने वाली है जिसमें आप और मैं साथ में मिलकर काम करेंगे। इसमें हम अपनी आपकी जो इमोशनल बॉडी है उसको डिस्कस करेंगे, फिजिकल बॉडी को, स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्कस करेंगे, और वो हर रीज़न जिसकी वजह से आप जो थे आप वो नहीं रहे, आपका वेट बढ़ गया, या फिर कह लीजिए आप अपनी बॉडी के साथ एक डिसकनेक्टेड एनर्जी में चले गए, आपने डिसईज को पैदा कर दिया। बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि कुछ लोगों का वेट खा कुछ नहीं रहे हैं वो, लेकिन फिर भी उनका वेट कम नहीं हो रहा या उनका वेट बहुत बड़ा हुआ है। रीज़न बीइंग कि उनके बचपन के कुछ इश्यूज होते हैं। जैसे बचपन में किसी ने कोई उल्टा सीधा नाम रख दिया, उसका ट्रॉमा बैठा हुआ है। अबैंडनमेंट इश्यूज का ट्रॉमा बैठा हुआ है। बहुत समय से एक संघर्ष चला आया और उसकी एक्यूमुलेशन हो रखी है बॉडी में। तो बॉडी में ना वो कह लीजिए कि विकार बन जाते हैं। वो चीज़ें जो हैं वो ढीठ बन के बैठ जाती हैं, और तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तमाम एफर्ट्स के बावजूद भी वो वेट जो है कम नहीं होता, या बॉडी में वो जो हीलिंग एनर्जी होनी चाहिए वो चैनल नहीं होती। राइट। तो इस वर्कशॉप में यही सब चीज़ों को बहुत ही महीन लेवल पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो इसकी एक्सरसाइजेस भी हमने डिज़ाइन की हैं वो बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको ये प्रश्न खुद से पूछने पर मजबूर करेंगे कि हाँ, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा शख्स है, वो कौन सी जगह है जिसने मुझसे मेरी पावर छीन ली, और मैं वहां से अपनी पावर को कैसे वापस लेकर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। ओके तो बहुत ही अगेन महीन लेवल पर, पर्सनल लेवल पर ये काम होगा, और इसमें इस तरीके से भी आपको तैयार किया जाएगा कि 3 महीने की जब जर्नी एंड भी हो जाए तो उसके बाद भी आपको पता है कि हाँ, अब मुझे मेरी बॉडी के साथ आगे कैसे बढ़ना है, अब मुझे मेरी बॉडी को क्या फीड करना है। क्योंकि देखिए, चीज़ों को सीखना मुश्किल नहीं है। ओके चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि सीखना मुश्किल है, लेकिन चीज़ों को सीखकर और उस जो सीखी हुई विद्या है उसे बरकरार रखना वो मुश्किल है। तो हम आपकी इस मुश्किल को भी हल करेंगे। आपको इन चीज़ों को, इन टीचिंग्स को कैसे कॉन्टिन्यूसली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, बरकरार रखना है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। ओके 3 महीने मान के चलिए कि एक किस्म की नया पैराडाइम है आपके लिए, नया बिलीफ सिस्टम है आपके लिए, और उसी से ही आपके लिए 3 महीनों के बाद मान के चलिए कि एक नया जीवन है जो बेसिकली आपका इंतज़ार कर रहा है। 3 महीनों के बाद ना आप अपने आप को शुक्रिया अदा कहोगे, आप अपने आप को थैंक यू कहोगे कि शुक्र है कि मैंने 3 महीने पहले इस जर्नी को शुरू किया। ये 3 महीने, ये 90 दिन जो हैं, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन और ब्रेक थ्रू से भरे हुए होंगे। इसमें हम सिर्फ बॉडी पॉजिटिविटी, जैसे ये शब्द ना बहुत हल्के लग सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत कह लीजिए महीन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। जैसे मैंने कहा, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वेट लॉस की साइकोलॉजी क्या है, सेक्रेड बॉडी क्या होती है, आपकी आयुर्वेदिक बॉडी टाइप क्या है, उसके साथ कैसे काम करना है, जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हुई हैं फिजिकल बॉडी में और इमोशनल बॉडी में वो क्या है। चाइल्डहुड में अगर आपके कोई मॉकिंग इश्यूज़ हैं, कोई आपको गलत नाम से पुकारा गया है, या फिर कह लीजिए कि आपका मजाक उड़ाया गया है, आपने अबैंडनमेंट इश्यूज़ को देखा है, तो उनके साथ कैसे डील करना है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। आपकी हंगर पैटर्न्स, जिसमें ग्रेट हंगर और लिटिल हंगर, इन दोनों को डिस्कस किया जाएगा।
अनहेल्दी क्रेविंग्स जिसमें शुगर आ जाती है, हर चीज़ में शुगर है, तो शुगर के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है। ओके, आपकी अगर बॉडी में डिसईज पैदा हुई है तो उसके स्पिरिचुअल रीजंस क्या हैं और उनकी हीलिंग कैसे करनी है। थ्रोट चक्रा का बहुत बड़ा सभी चक्रास में थ्रोट चक्रा का सबसे बड़ा कह लीजिए कि योगदान होता है जब हम वेट गेन की बात करते हैं। ओके, जो बढ़ा हुआ वेट है, तो थ्रोट चक्रा के जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और कैसे उसे इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनल करना है वो आपको सिखाया जाएगा। स्पिरिचुअल डाइट क्या है, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर कुछ लोग मैनिफेस्टेशन की पावर को जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि मैं कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर स्पेसिफिकली हम वेट लॉस या फिर बॉडी पॉजिटिविटी इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो मेथड्स होंगे, जो मैं आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के मेथड सिखाऊंगी, ये बेसिकली आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए लगा सकते हो। तो बेसिकली कह लीजिए कि सोने पर सुहागे वाली बात है, राइट। पेन बॉडी सिस्टम को समझेंगे और भी, ये तो बहुत कम मैंने टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं। जैसे मैंने कहा 3 महीने की ये जर्नी है, तो एक बहुत लॉन्ग जर्नी होगी। इसमें चैनल्ड मैसेजेस, हम रीडिंग्स भी करेंगे, गाइड्स की तरफ से मैसेजेस देखेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्या चीज़ पर काम करना है, कब करना है, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। बेसिकली इन 3 महीनों में मैं आपका हाथ थाम के चलूँगी। ये मेरी ना इस चैनल की, मेरे पूरे करियर की भी सबसे बड़ी वर्कशॉप है गाइस, सबसे लंबी वर्कशॉप है। तो मेरे खुद के लिए ये कह लीजिए कि एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा होने वाली है। मैं आपके साथ काम करने वाली हूँ और आपको गाइड करने वाली हूँ। जैसे आप मेरा हाथ थामोगे, वैसे ही मैं यहाँ पर परमात्मा का हाथ थाम कर, उनसे साहस लेकर, उनके मार्गदर्शन में ही इस पूरी वर्कशॉप को चलाऊँगी। तो यस, जैसे आपने नाम भी देखा है, आई एम होम। होम माने अनहता, हार्ट चक्रा। कहते हैं कि ईश्वर का जो स्थान है, जो परमात्मा की रोशनी है, अगर वो शरीर में कहीं विराजमान है तो वो हमारा हृदय है, हमारा अनहता है, राइट। तो हम इसी में ही अपनी होम कमिंग पर निकलने वाले हैं इस पूरी जर्नी में। और टेलीग्राम ग्रुप बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगा। अगर आप लीडरशिप एबिलिटीज़ को भी गंवा दिए, आपके किसी संघर्ष की वजह से, तो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी कैसे बाहर लेकर आना और कैसे चैनल करना है, कैसे अपने बेस्ट वर्जन में टैप इन करना है। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं सारे चीज़ों को ऑब्वियसली, क्योंकि समय कम है तो मैं पता नहीं इतने सारे टॉपिक्स हैं कि मैं आपको क्या क्या बताऊँ। इस जिसके मेरे दिमाग में जो जो आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन इसमें बहुत कुछ है गाइस, ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। लीडरशिप क्वालिटी से लेकर बॉडी में हीलिंग को लेकर, चक्रा सिस्टम को लेकर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन को लेकर। तो एक ही वर्कशॉप में 3 महीने में हम बहुत सारी अलग अलग स्पिरिचुअल विजडम को गेन करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी निकलना चाहते हैं, आई बिलीव ये एक बहुत ही परफेक्ट वर्कशॉप होगी आपके लिए। ओके, तो यस, अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं ihiltarot@gmail.com पर। वहीं पर ही हम आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ काम करने के लिए। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपके लिए इस वर्कशॉप के बारे में। और अब मैं जो है बॉडी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, और अगर आप इन 3 महीनों की जर्नी पर भी मेरे साथ निकलते हैं तो उसका आउटकम क्या निकलता है, आपको क्या गेन आप करोगे, ये सब चीज़ें भी मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। ओके, तो यस, मैं इसको थोड़ा साइड पर रख दूँ और फिर हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। राइट गाइस, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो इमोशनल और फिज़िकल बॉडी है उसकी तरफ से हम सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, ऑलराइट, तो सबसे पहले आप किस चीज़ के बारे में हमारा ध्यान लेकर जाना चाहते हो, प्लीज़ हमें बताइए। क्या मैसेजेस हैं हम सभी के लिए? वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। ओ माय गॉश, पहला कार्ड ही डेविल का है। सी, आपकी बॉडी यहाँ पर
ऑब्वियसली ये मैसेज सभी के लिए क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पर बॉडी बेसिकली बेबस कहाँ पर है और स्टक कहाँ पर है, इसके बारे में हमारा ध्यान खींचना चाहती है। हमारी बॉडी में कहाँ पर ये डार्कनेस बैठी हुई है, ये जंजीरें बैठी हुई हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको यस कहने से हम डरते हैं क्योंकि बॉडी में चीज़ों की कमी है, या फिर कह लीजिए कि जो बॉडी में डिसईज बैठी है वो हमसे ना करवा रही है, हमारी नई रियलिटी को, नए एक्सपीरियंसेस को यस कहने से रोक रही है। तो आपकी जो बॉडी है ना, इस चीज़ को डिस्कस करना चाहती है। सो लेट्स सी ये डेविल की एनर्जी बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। ओके, वी हैव द डेथ कार्ड। ओह माय गॉश, ओके, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे पहला मैसेज बॉडी की तरफ से ये मिल रहा है कि ये अंधकार को, इस डिसईज को, इस स्टक एनर्जी को जितना जीना था हमने जी लिया। इसलिए कि ये डेथ से हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स से हम न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हैं। न्यू बिगिनिंग और डेथ की ऊर्जा डेविल में कैसे दिखेगी? यहाँ पर ऊर्जा है रिजेक्शन की, क्योंकि डेविल का जो हाथ होता है, अगर आपको टैरो की समझ हो, डेविल का जो हाथ होता है ये हारोफेंट का ऑपोजिट होता है। हारोफेंट कहता है डिवाइन ब्लेसिंग्स में डिवाइन ऊर्जा को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो डेविल क्या कहता है कि मैं डिवाइन की पावर को, डिवाइन की ऊर्जा को रिजेक्ट करता हूँ। तो ये ऊर्जा बैठी है रिजेक्शन की, नो की एनर्जी, कि जहाँ पर हम अपने शरीर से कुछ अच्छा कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसमें हमने नो बिठा दिया, क्योंकि हमको लगा नहीं यार मैं तो बीमार हूँ, नहीं यार मेरी तो बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही, नहीं यार मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, नहीं मुझे नहीं दिखना, तो हमने नो 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 को बिठा दिया। तो इसमें रिजेक्शन की एनर्जी है। तो अगर हमें इस पे ट्रांसफॉर्मेशन को या इसमें न्यू बिगिनिंग को लगाना है तो फिर क्या होगा? हम यहाँ पर रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस में आएंगे। रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस का सफ़र है यहाँ पर, और बेसिकली हमारी बॉडी यही कह रही है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस न्यू बिगिनिंग के लिए हम सभी रेडी हैं। जब ये ऊर्जा, डेविल की यही ऊर्जा, जहाँ पर ये जो आप एक फीमेल और एक मेल की एनर्जी देख सकते हैं, ये सेम ऊर्जा आपको लवर्स कार्ड में भी दिखती है, लेकिन वहाँ वो जंजीरों में नहीं, वहाँ पर वो जंजीरों में नहीं। तो यस, यहाँ पर हमारी बॉडी ये भी कह रही है कि हमारी बॉडी की वजह से अगर हमारी यूनियन में या हमारे रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम है तो हम उस एनर्जी को भी एक बेटर एनर्जी के साथ रिप्लेस करने के लिए रेडी हैं। हम यहाँ पर जंजीरों में जकड़ी हुई या टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलकर एक सोलमेट वाली, एक हेल्दी एनर्जी में टैप इन करने के लिए रेडी हैं। अगर यहाँ पर कुछ लोग अपनी बॉडी की वजह से अपने पार्टनर से भी दूर हो गए, आपके पार्टनर आपको रात को हग करते वक्त अगर छूते हैं तो आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, क्योंकि आपको आपके पेट पर जो एक्स्ट्रा स्किन है शायद वो अच्छी नहीं लगती, या आपको लगता है कि नहीं मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आप अनकंफर्टेबल अगर हो जाते हैं और उससे भी अगर दूरियां आ गई रिलेशनशिप में, आई बिलीव यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है इस एनर्जी को, इस चैप्टर को एंड करने के लिए, इसको कंप्लीट करके एक नई बिगिनिंग में टैप इन करने के लिए हम सभी रेडी हैं। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी रिप्लेस होगी किससे? हारोफेंट से, जो कि विजडम है, इज्जत है, दिखना है, क्योंकि हारोफेंट दिखने के उसके स्टूडेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ ये जो ऊर्जा है डेविल की, जो जंजीरों वाली एनर्जी है, ये लवर्स की एनर्जी के साथ हम रिप्लेस करने के लिए रेडी हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए वेट कर रही है। तो मैं ये एस ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी को और देखना चाहूँगी, ये और कैसी दिखती है नई बिगिनिंग हमारी। थैंक यू। ये न्यू बिगिनिंग हमारी कैसी दिखती है? थैंक यू स्पिरिट। वाओ, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। मूवमेंट, एक्टिव एनर्जी का आना, वो तमाम चीज़ें जो बेसिकली हम करने से डरते हैं, जिनको हम सोचते तो हैं कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, क्योंकि सोचने की ऊर्जा है। सोच में है कि मेरे को ये करके आगे बढ़ना है, मेरे को ये करना चाहिए तो इससे तरक्की हो जाएगी। इस चीज़ की बॉडी की वजह से हम नहीं करते कि मेरी बॉडी में लाक है, मेरी बॉडी में इस चीज़ की कमी है, शायद मैं कर नहीं पाऊंगा कि मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देती। इस चीज़ को हम एंड करके मूवमेंट को क्लेम कर रहे हैं। अब सिर्फ सोच ही नहीं है, अब नैया भी है हमारे पास। हमें पता है कि अब हम अपने जीवन में प्रगति को कैसे लेकर आना है। तो ये जो बॉडी में डिसईज को अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं इसमें और न्यू बिगिनिंग को क्लेम करते हैं, तो हम सभी के लिए मूवमेंट है। रुकी हुई तरक्की जो है उसको मुझे यहाँ पर जल मिलता हुआ, बहता हुआ जल मिलता हुआ नजर आ रहा है। खड़ा हुआ जल था अभी तक, खड़े हुए जल में बदबू आने लगती है। पानी जो है वो बहता ही अच्छा है, वो फ्लो में ही अच्छा होता है, राइट? तो मुझे फ्लो वापस आता हुआ नजर आ रहा है। वी ऑल्सो हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। ये बेसिकली ऊर्जा है पेज ऑफ सोर्ड्स की, मैं तैयार हूँ प्रहार के लिए।
ये किसी को हर्ट करने की ऊर्जा नहीं होती। इस चीज़ की हाँ मेरे में जो कला है उस कला का प्रदर्शन करने के लिए, अगर मुझे तलवार चलानी आती है तो उसका प्रदर्शन करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कला को इस वजह से कभी शेयर नहीं कर पाए क्योंकि आपको लगा कि आप दिखने में रोशनी में नहीं हो, या आपकी बॉडी तैयार नहीं है दिखने के लिए किसी भी लिहाज से, तो यस ये न्यू बिगनिंग से बेसिकली आप दिखने के लिए रेडी हो जाओगे। आपका माइंड जैसे कन्विंस हो जाएगा कि यस अब मैं रेडी हूं, अब मैं रेडी हूं अपनी कला को दिखाने के लिए। और आप यहां पर क्या बताना चाहेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में? मुझे बॉडी की तरफ से एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि वो यहाँ पर एक अक्यूमुलेशन भी है, बहुत सारी अक्यूमुलेशन की ऊर्जा है। किस चीज़ की? वो इस चीज़ की कि जहाँ पर चीज़ों को बॉडी को हील करने के लिए कुछ शुरू किया गया लेकिन 3-4 दिन के बाद उसको छोड़ दिया गया। मैक्सिमम यहाँ पर 15 डेज हो सकते हैं कि किसी ने 15 डेज तक किसी चीज़ को करने की कोशिश की और फिर उसको गिव अप कर दिया, और ये चीज़ को बहुत जैसे रिपीट किया गया है, बहुत रिपीट, और आपकी बॉडी कह रही है इसका इकट्ठा हो रखा है। ये जो गिव अप करने की एनर्जी है, डिफीट की एनर्जी है ना, ये इकट्ठी हो रखी है। इसको भी यहाँ पर टारगेट करना होगा, इसको भी हील करना होगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप इस चीज के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल, रुकी हुई एनर्जी, या एंड द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, ये जो हम वेट भी करते रहे हैं ना, वेट करते रहना, कब होगा कब होगा, मेरे दिन कब आएंगे, मेरे दिन कभी आएंगे भी या नहीं। मैं जो सोचता हूँ, जिन चीज़ों का इंतज़ार करता हूँ, क्या वो हकीकत कभी बनेगी भी? ये जो इंतज़ार करने का प्रोसेस बन गया ना, ये जो लत लग गई इंतज़ार करने की, मैं अक्सर कहती हूँ कि लोगों को दुख के साथ भी मोह पड़ जाता है, उसके साथ भी अटैचमेंट हो सकती है हमारी। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर हम चीज़ों का इंतज़ार इतना हमने कर लिया और इतनी चीज़ों का इंतज़ार कर लिया क्योंकि अब हम उसी चीज़ को कह लीजिए कि उसी चीज़ के साथ अटैचमेंट पे हैं। अब हमको लत लग गई है कि अगर हमें कुछ सोचना है तो हमें इंतज़ार करने का ही सोचना है। तो आई बिलीव यहाँ पर हमारी बॉडी ये कह रही है कि विकार जो बैठे बॉडी में, ये जो डिसईज बैठी बॉडी में, ये इसने इसको पैदा किया, इस पैटर्न को पैदा किया कि हम इंतज़ार करते रहें। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड वर्ल्ड कार्ड है, तो यस इस बिलीफ सिस्टम को, इस पैटर्न को भी सरेंडर करके इसको कंप्लीट करने के लिए हम रेडी हैं। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि बॉडी जो है वर्ल्ड कार्ड में भी जो बॉडी है ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बॉडी है, बहुत ही कॉन्फिडेंट। इसकी जो बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें, कंधे जो हैं ऐसे झुके हुए नहीं हैं, यहाँ पर बॉडी बहुत कॉन्फिडेंट बॉडी है। सो यस आई बिलीव बहुत ही ब्यूटिफुली इस पैटर्न को सरेंडर करके, इस साइकिल को कंप्लीट करके हम एक कॉन्फिडेंट सेल्फ में टैप इन करने के लिए रेडी हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारी बॉडी हमें ये एक मैसेज दे रही है। और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर? आई ऑल्सो बिलीव हमारी बॉडी एक मैसेज ये भी दे रही है कि इस पैटर्न को सरेंडर करने के लिए हमारी जो नेकेड बॉडी है, हमें उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो नहाते वक्त हो सकता है आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट हों, या फिर मिरर के सामने खड़े होकर आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी बॉडी को ब्लेस कीजिए, अपनी बॉडी को कहिए आई लाइक यू, तुम जैसे भी हो इस समय, आई लाइक यू, यू ब्यूटिफुल। प्रॉब्लम है कहीं तो यस उसको ठीक करने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इस समय भी तुम उसको प्यार देना है। बेसिकली हो सकता है कि आपने अपने आप को आईने में ऐसे कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आपको अपने आप को देखना ऐसे पसंद नहीं, तो आपने हेट भेज दी बहुत सारी बॉडी को। और आई बिलीव वो इंतज़ार का पैटर्न जो है वो कठिन होता चला गया। तो यस यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेवलेशन है कि नेकेड बॉडी को भी ब्लेस करना, नेकेड बॉडी को भी एक्सेप्टेंस की एनर्जी देना, प्यार की एनर्जी देना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हीलिंग टेक्निक हो सकती है। ओके, सो यस एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है। और क्या मैसेजेस हैं हम सभी के लिए? थैंक यू। या 6 ऑफ कप्स, मुझे यूनियन दिख रही है गाइस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो प्यार, जो सच्चा प्यार है बेसिकली आपके जीवन का, उसके साथ कह लीजिए कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस में हो, या फिर कह लीजिए कि एक दूरी, किसी किस्म की दूरी है यहाँ पर। ओके,
वो दूरी मुझे यहाँ पर मिटती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि आप अपने पार्टनर के साथ भी, अपने ट्रू लव के साथ भी यूनियन में जाने के लिए रेडी हो जाओगे अगर आप ये जो चैप्टर्स चल रहे हैं आपकी बॉडी के साथ, इसको अगर आप कंप्लीट कर लें। विद द 6 ऑफ कप्स मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बचपन में वैसे थे नहीं, आपकी बचपन में बॉडी हो सकता है बहुत ही ब्यूटीफुल हो और आप अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान, आपके मतलब पुराने दिन बहुत अच्छे हो सकते हैं शायद, और ऐसा लगता है कि वही दिन वापस लौटना चाहते हैं। इस कंप्लीशन के बाद दोबारा से वो बिगिनिंग होना चाहती है। तो यहाँ पर यूनियन का भी मैसेज है और आपके अच्छे दिन वापस लौटना चाहते हैं, जैसे आप बचपन में थे, जैसे आप अपने आप को, आपको लगता था कि हाँ मेरी एक परफेक्ट बॉडी है, मुझे दिखने से डर नहीं लगता, एनर्जी एक्सचेंज करने से मुझे डर नहीं लगता, अपनी बात रखने से डर नहीं लगता। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा भी ओपन होगा। एक्सप्रेस कर पाना अपने प्यार को, चाहे वो साइलेंटली हो, चाहे गिफ्ट्स के साथ हो, चाहे बातों से हो, लेकिन थ्रोट चक्रा भी ओपन होगा इस कंप्लीशन के साथ। एक मैसेज यहाँ पर ये भी है। ऑलराइट गाइस, इसी से ही मैं थोड़े से और मैसेजेस जो हैं हमारी बॉडी की तरफ से क्या है वो लेना चाहूँगी। अगर कोई हीलिंग टेक्निक, कोई रेवलेशन वो हमें देना चाहते हैं। थैंक यू। We have 10 of Pentacles. ओके, यहाँ फैमिली लाइन, ब्लड लाइन आ जाती है। ओके, लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं। ओह ओके, वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली यहाँ पर आपकी बॉडी की तरफ से बॉटम ऑफ द डेक में है चैरियट। बेसिकली यहाँ पर बॉडी यही कह रही है कि ये जो विकार, बेसिकली जो बॉडी में डिसईज है किसी भी किस्म की इमोशनल या फिजिकल लेवल पर, अगर आप इसको हील करके, ये जो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्टल खुला हुआ है, न्यू बिगिनिंग का खुला हुआ है, राइट, अगर आप इसको क्लेम करके आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी ब्लड लाइन में भी ये जो डिसईज है उसको भी हील कर देंगे। यहाँ पर बेसिकली फिर से वही ऊर्जा है कि मैं प्रहार करने को रेडी हूँ। अगर मेरी ब्लड लाइन में, मेरी रूट्स में भी अगर ये विकार, ये डेविल की एनर्जी बैठी हुई है बॉडी में डिसईज की एनर्जी को लेकर, तो मैं उस पर भी प्रहार करने को रेडी हूँ। तो आई बिलीव ये चोजन वंस के बारे में आपकी बॉडी बेसिकली आपको बता रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप क्लेम करते हैं, बेसिकली आप एक किस्म की चोजन वन की एनर्जी में भी टैप इन करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा ब्लड लाइन भी यहाँ पर हील होगी। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये फैमिली का कार्ड होता है गाइस। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज देना चाहेगी हमारी बॉडी। मुझे पता है क्या दिख रहा है, मुझे चींटियाँ दिख रही हैं, और ना जैसे हम ड्राइंग में रोड नहीं बनाते कभी कभी, ऐसे ब्लैक कलर का मान लीजिए रोड है तो उसके ऊपर वाइट कलर के ऐसे स्ट्रीक्स, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऐसे करके स्ट्रीक्स बनाते हैं ना, मुझे वो दिख रही है। और जैसे स्पिरिट मुझे यहाँ पर मैसेज दे रही है कि अगर आप ऑफ ट्रैक हो जाते हो, ओके, अगर आप ऑफ ट्रैक हो जाते हो, विच मीन्स कि आप चीज़ों को शुरू किया लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाया, आई थिंक आपको ये चीज़ ड्रॉ करनी चाहिए सीधी लाइन में, ताकि आप यहाँ पर चीज़ों को कंटिन्यू रख सके, उसको फॉलो कर सके, आप उसमें ऑफ ट्रैक ना हो। ये ड्राइंग का मेथड भी वो बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्राइंग का मेथड भी आपके ब्रेन को वो पावर दे सकता है कि यस मुझे ट्रैक पर ही रहना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए लेकिन मुझे ट्रैक पर ही रहना है, मुझे ऑफ ट्रैक नहीं होना। तो ड्राइंग की पावर है यहाँ पर। चींटियाँ भी लाइन में चलती हैं, चींटियाँ भी लाइन में चलती हैं, तो यहाँ पर सीधी लाइन की बेसिकली ऊर्जा है। We have the Page of Wands and then we have the Emperor. ये बेसिकली गाइड करने की ऊर्जा है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड एनर्जी है और ये इसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आई बिलीव ये जो ऊर्जा है इसको आप आगे सिखा भी सकते हैं, आप लोगों को गाइड भी कर सकते हैं। अगर अभी इस समय आप अपनी बॉडी को हील करने के लिए इस जर्नी को यस कहते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के पोर्टल को यस कहते हैं, तो इसमें जो आप सीखोगे ना उसको आप आगे दूसरे लोगों को भी गाइड करने पर जो है सिखा सकते हो, उनको भी गाइड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को अपनी बॉडी पर इस समय काम करने से आप अपने भीतर की लीडरशिप एनर्जी को भी अनलॉक करोगे, प्लस अगर आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन अभी तक नहीं कर पाए तो उसकी एनर्जी को भी आप अनलॉक करोगे, क्योंकि ये बिजनेस का भी कार्ड है। लेकिन मेन मैसेज मुझे यही दिख रहा है बॉडी की तरफ से कि एक वक्त पर ये जो पोर्टल की ऊर्जा है इसको आप आगे टीच कर पाओगे। जिन लोगों को बेसिकली मदद की ज़रूरत है, आप उनको अपने एक्सपीरियंस से सिखा पाओगे।
तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ा पोर्टल है गाइस, डेथ कार्ड का और एस ऑफ वॉन्ड्स का। क्या कोई और मैसेज है हमारी बॉडी की तरफ से? एट ऑफ कप्स, ओ वाह, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सी बॉडी यहाँ पर बेसिकली बढ़ते हुए पैसे को भी दिखा रही है। आई बिलीव यहाँ पर बहुत सारे लोगों की रिसेप्टिव एनर्जी भी टारगेट होती है जब वो अपनी बॉडी के साथ डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं या बॉडी के साथ डिसईज में चले जाते हैं, क्योंकि बॉडी में डिसईज का मतलब कॉन्टिन्यूस लैक कॉन्शियसनेस, लैक मेंटालिटी। क्योंकि जो इंसान अपनी बॉडी में ही कह रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, या मैं यहाँ नहीं जा सकता, या फिर मैं बाकी लोगों की तरह ज़मीन पर चौकड़ी लगाकर नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरी बॉडी में तो ये लैक है, मेरी बॉडी में तो वो लैक है, वो कोई डिसीज़ कुछ भी हो सकता है। जब हम कॉन्टिन्यूसली खुद को अपनी बॉडी की लैक को याद दिला रहे हैं तो मनी में भी जो हमारा मनी चक्र है वो भी ब्लॉक्ड होगा। हम मनी को, करियर में जो सक्सेस चाहते हैं वो भी ब्लॉक्ड होगी। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमारी बॉडी यही एक मैसेज दे रही है कि ये जो बॉडी में सैडनेस बैठी, ये बॉडी में ये जो कॉन्टिन्यूस 5 की ऊर्जा है, 1 2 3 4 5 कप्स 5 पेंटिकल्स, लैक की ऊर्जा, सैडनेस की एनर्जी, इससे हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल अबंडेंस, जितना मनी अभी तक हमने नहीं देखे, अगर उसमें वो हम इजाफा देखना चाहते हैं, अबंडेंट लाइफ को विटनेस करना चाहते हैं, तो ये ऐसे 5 नंबर की एनर्जी से हमें आगे बढ़ना होगा और हमें जाना होगा 6 नंबर की ऊर्जा में, 1 2 3 4 5 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। क्योंकि बॉडी यहाँ पर मैसेज यही दे रही है कि यहाँ पर अगर हम इसमें टिके रहे, 5 की एनर्जी में टिके रहे, तो हमारा उद्धार नहीं है। हमारा यहाँ पर या तो 5 ऑफ कप से कॉन्टिन्यूस सैडनेस को मैनिफेस्ट करेंगे या फिर कॉन्टिन्यूस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन बॉडी कह रही है कि पोटेंशियल है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, इंडिपेंडेंस की, बहुत सारे सॉलिड बैंक अकाउंट की। तो अबंडेंस को भी हम यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर वो तमाम चीज़ें जो हमारी बॉडी में सैडनेस को ऐड कर रही हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएं, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने को तैयार हो जाएं। लैक कॉन्शियसनेस को कैसे ठीक करना है, बेसिकली वो बॉडी हमारी बेसिकली ये रिवील कर रही है। अगर ब्लैक कॉन्शियसनेस को ठीक करना है तो बॉडी में जो सैडनेस बैठी है उसको टारगेट करो। ये काफ़ी प्रोफाउंड मैसेज है एक्चुअली। क्या कोई और मैसेज? या 8 ऑफ सोर्ड्स, इंट्यूशन भी ब्लॉक्ड है। बॉडी में जब डिसईज बैठती है तो बेसिकली बॉडी यही कहती है कि जब आप बॉडी में डिसईज बिठाते हो, बॉडी को सख्त कर लेते हो, बॉडी बहुत जकड़ी जकड़ी सी लगती है, बॉडी जब ढीली ढीली नहीं लगती, तब आपकी इंट्यूशन भी ब्लॉक्ड होती है। आप चाहे कितना भी फिर अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कर लो, लेकिन वो आपकी इंट्यूशन ज़रूर ब्लॉक्ड होगी। तो इंट्यूशन भी फ्लो में रहे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी में बेसिकली लाइट एनर्जी हो, हल्की एनर्जी हो, बॉडी से जकड़ी जकड़ी ना महसूस करे। तो बेसिकली कनेक्टिंग डॉट दिखा रही है हमारी बॉडी कि इंट्यूशन कैसे ब्लॉक्ड होती है। क्या कोई हीलिंग टेक्निक आप और रिवील करना चाहेंगे? थैंक यू। वाह, हीलिंग की बात कही और लिटरली हीलर्स का कार्ड आया है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये वही डेविल है जो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ये हावी है कॉन्शियसनेस के ऊपर और यहाँ पर ये काबू में है। बेसिकली यहाँ पर मेन मैसेज बॉडी यही दे रही है, हीलिंग तो अवेलेबल है, हीलिंग की जो विजडम है वो भी अवेलेबल है, क्योंकि इन्फिनिटी विजडम की ऊर्जा है यहाँ पर। लेकिन क्या आप उसके साथ काम करने को रेडी हो? सवाल ये उठता है। तभी यहाँ पर आई बिलीव पोर्टल तो है, लेकिन क्या आप उसके साथ काम करने को रेडी हो? ये जो डेविल इतने समय से हावी होके बैठा है, क्या आप उसको अपनी मुट्ठी में लेने को रेडी हो? क्या आप उसे
ये दिखाने को रेडी हो कि हाँ ताकतवर मैं हूं, तुम नहीं। ताकतवर जो होती है वो रोशनी होती है। ये तब ताकतवर होता है जब हम रोशनी को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अपनी पावर को वापस गेन करने के लिए क्या आप रेडी हो? हर वो शख्स, हर वो जगह, हर वो चीज़, हर वो मोमेंट, हर वो एक्सपीरियंस जिसने आपसे आपकी पावर को छीना, जिसने आपको तोड़ा, जिसने आपको ये कहा कि आपकी बॉडी में लाग बैठी हुई है, क्या उन सब चीज़ों से आप अपनी पावर को वापस क्लेम करने के लिए, वापस खींचने के लिए रेडी हो? क्योंकि देखिए पोर्टल तो ओपन है यहाँ पर। ये लिटरली हीलर्स का ही कार्ड है, लिटरली, कि जो शैतान, जो डेविल हावी है, उसको अपनी मुट्ठी में करने के लिए क्या आप रेडी हो? क्योंकि हीलिंग अवेलेबल है। यहां पर मुझे सहलाने की हीलिंग टेक्निक भी चैनल हो रही है गाइस। सहलाने की, अगर आपकी बॉडी का मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट है जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी हेट में जा सकते हैं अपनी बॉडी के साथ कंपैरिजन की वजह से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में ये परफेक्ट होना चाहिए, वो परफेक्ट। तो अगर किसी बॉडी पार्ट को लेकर मान लीजिए आप कंफर्टेबल नहीं हो या आप हीलिंग एनर्जीज में नहीं हो, उस बॉडी पार्ट को सहलाओ, उसे सहलाओ। ऐसा मान के चलो जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और आप उसके माथे को सहला रहे हो, उसके सर को सहला रहे हो, उसके होंठों को सहला रहे हो। लिटरली ऐसे खुद को, अपनी उस बॉडी पार्ट को, उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरना, उसे सहलाना, ये भी हीलिंग टेक्निक जो है बॉडी में हीलिंग का संचार करेगी, उसकी एनर्जी को चैनल करेगी। ये एक हीलिंग टेक्निक मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है। या द स्टार कार्ड, चक्रा हीलिंग सिस्टम, जो बेसिकली मैं शुरू में भी बता रही थी कि हम वर्कशॉप में ये करने वाले हैं। ओके, आई डेफिनेटली बिलीव कि नेकेड बॉडी में बहुत हीलिंग बैठी हुई है। जो मेरी वर्कशॉप भी है उसमें भी हम ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर फिर से नेकेड बॉडी का ही मैसेज है। नेकेड बॉडी की पावर को समझो, ब्लेस करो अपनी नेकेड बॉडी को, एक्सेप्ट करो, उसे प्यार भेजो, उसमें पावर फूंको, जान फूको उसमें, क्योंकि बहुत सालों से आपने वो किया नहीं है। ओके, आधों की तो चक्रा हीलिंग इसी तरीके से होगी। बहुत सारे लोग अपने पर्पस के साथ भी जुड़ेंगे। आपकी बॉडी ये भी मैसेज दे रही है यहाँ पर। बॉडी की तरफ से ये भी एक मैसेज है कि मैं एक्चुअल में बहुत ताकतवर हूँ, मैं एक्चुअल में बहुत ऊर्जाओं को संजोए हुए हूँ, मेरे में ईश्वर का निवास है। लेकिन हमने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ये एक मैसेज है यहाँ पर कि यहाँ पर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर ध्यान दिया गया कॉन्टिन्यूसली कि मेरी बॉडी में बीमारी बैठी है, मेरी बॉडी सुंदर नहीं है, मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी में वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर रिमाइंडर, क्योंकि स्टार का इस तरीके से चमकना भी एक किस्म का रिमाइंडर है कि तुम्हारी बॉडी में सिर्फ बीमारियाँ ही नहीं बैठी, तुम्हारी बॉडी में परमात्मा भी विराजमान है, परमात्मा की रोशनी भी विराजमान है। तुम्हारे में 7 चक्रा की जो एनर्जीज है वो वहां पर विराजमान है। तुम्हारे पास एक माइंड है, तुम्हारे पास एक हृदय है। तो ह्यूमन बॉडी बहुत पावरफुल है, जैसे इसको लेकिन याद नहीं किया गया। और आपकी बॉडी की तरफ से ये मैसेज है, इसको याद करने का समय आ गया है। और ये कुछ लोगों के लिए पर्पस के साथ भी उनका कनेक्शन को जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ नोड की एनर्जी है। क्या कोई फाइनल मैसेज है यहाँ पर? क्या कोई फाइनल मैसेज है यहाँ पर? या इसके बाद मैं और कार्ड्स नहीं लूंगी गाइस, क्योंकि आई बिलीव ये परफेक्ट कार्ड है। ये क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या है? अगर आपको टैरो की समझ हो, ये क्या है? ये है दिखना, ये है ब्यूटी, ये है कॉन्फिडेंस, ये है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे कौन रोकने वाला है। ना तो मेरी माइंड मुझे रोक सकता है, ना ही मेरी बॉडी मुझे रोक सकती है। अगर मैंने किसी चीज़ को ठान लिया तो मैंने ठान लिया, मैंने कर दिखाया। ये अचीवमेंट की एनर्जी, ये प्रोग्रेस की एनर्जी है, ये कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। ये लो वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ रेजोनेट ही नहीं होती, ये जेलसी के साथ रेजोनेट नहीं होती, ये कंपटीशन के साथ रेजोनेट नहीं होती। ये किसके साथ रेजोनेट होती है? सक्सेस के साथ, प्रोग्रेस के साथ, अचीवमेंट के साथ। मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, मैं डिवाइनली ब्लेस्ड हूँ, ये इसके दिमाग में चलता है। ये थॉट्स आते हैं इसके माइंड में, यूनियन के थॉट्स आते हैं इसके माइंड में, बिजनेस के आइडियाज आते हैं इसके माइंड में, अबंडेंस के आइडियाज आते हैं इसके माइंड में। सो ये है हम सभी के लिए। अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को हम अगर हील करते हैं, तो ये है हमारे लिए। ये दिखना है, ये सूरज है,
ये सूरज है। यस, तो ये रीडिंग है मेरी जान। होपफुली आपको इस रीडिंग से बहुत सारी इंसाइट्स, बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। और अगेन, अगर आप मेरे साथ यह वर्कशॉप करना चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ इस इतने पर्सनल लेवल पे काम करके, क्योंकि इस वर्कशॉप का जो कंटेंट है वो बहुत ही अलग है गाइस। कहने को सिर्फ एक दिन मिलेंगे हम वीक में, लेकिन ये एक दिन वाला काम नहीं है। जो बाकी के 6 दिन हैं उसमें भी हम एक्टिव वे में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। चैनल्ड मैसेजेस होंगे, टेलीग्राम पर हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हम स्टूडेंट को कहेंगे कि आप लीड कीजिए, ताकि उनकी लीडरशिप एबिलिटीज़ बाहर आएँ। बहुत समय से जिन्होंने क्रिएटिविटी ब्लॉक कर रखी है, वो क्रिएटिविटी बाहर आएगी। आप एक बिल्कुल नए पर्सन बन पाएंगे। तो यस, अगर आप मेरे साथ ये काम करना चाहें तो डेफिनेटली मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर, और इसकी जानकारी अगेन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, वहाँ पर हम आपको और डिटेल्स भेजेंगे इस वर्कशॉप की। तो यस, होपफुली इस रीडिंग से भी, अगर जिन्होंने भी मुझे सुना है, इस रीडिंग से भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। और प्लस कह रही हूँ बस बस इस रीडिंग को आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ आप शेयर कीजिएगा। लाइक से बहुत हेल्प मिलती है गाइस इस चैनल को। मैंने कुछ नए डेक भी खरीदे हैं बाय द वे, और कुछ नई रीडिंग्स भी आने वाली हैं। सेकेंड हाफ की बहुत डिमांड थी, तो मैं सेकेंड हाफ को लेकर आऊँगी रीडिंग को ज़ोडिएक साइन के बेसिस पर, क्योंकि ज़ोडिएक साइन पर ही लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा रीडिंग्स चाहिए, तो मैं ज़ोडिएक साइन के बेसिस पर ही लेकर आऊँगी। तो यस, प्लीज़ आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और बस नेक्स्ट रीडिंग तक अपना ध्यान रखिएगा और मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।